जय श्री कृष्णा। आज हम श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत फल की कथाएं सुनेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत के फल की कथा, सुशीला दुखिया की कहानी। माँ वैभव लक्ष्मी का संपूर्ण परिचय, उसकी महिमा का ज्ञान प्राप्त कर हम इष्ट सिद्धि, विघ्नों के निवारण एवं मन के संतोष के लिए उनका स्मरण भी करते और पूजन व्रत करके मनोतियां मानते हैं। ऐसे मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए ही कथा और उसके चमत्कारों को आगे बताने जा रहे हैं। इस व्यवहारिक कथा को जिस प्रकार प्रस्तुत करेंगे उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन अनमोल और उसकी मूलभूत पूंजी सत्कर्म है। धर्म की साधना से ही हम पूंजी को बढ़ाते हैं, सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रहते हैं। परमात्मा भी हमारे ऐसे जीवन से आनंदित होते हैं। एक महिला सुशीला की कथा हम यहाँ सुनाते हैं, जिसने शुद्धाचरण का जीवन बिताकर अपने पति के अज्ञान और व्यसनों को दूर कर दिया था। कथा इस प्रकार है। एक सेठ रामजी लाल के 3 पुत्र थे। तीनों के विवाह हो चुके थे। सबसे बड़ा चिमन लाल पिता के साथ कारोबार देखता था। उसकी पत्नी सुशीला सचमुच ही सुशील और धार्मिक विचारों की थी। दूसरा लड़का जयंती लाल पिता के कारोबार में कम दिलचस्पी लेता था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह हर समय ऊंचे रहन सहन की बातें करता रहता था। पिता से पुराने मकान को बेचकर शहर से बाहर कोठी बनवाने की बातें करता था। पिता समझाते थे, पूंजी को इस तरह व्यय करने से व्यापार में अंतर आ जाएगा, अभी कुछ और पूंजी जमा होने दो। तीसरा पुत्र देवीलाल किसी प्रकार बीए करके नौकरी खोजने में व्यस्त रहता था। उसे व्यापार का कार्य एक झंझट लगता था। सेठ जी ने तीनों पुत्रों के विवाह अच्छे घरानों में किए थे। बीच के पुत्र की बहू निर्मला तीनों भाइयों की इकलौती पुत्री थी, जिसके नाच नखरों से सभी परेशान रहते थे। तीसरा पुत्र एक सरकारी अफसर की पुत्री निशा से लव मैरिज करके विवाह बंधन में बंधा था। उसकी पत्नी की इच्छा स्वतंत्र रहकर जीवन बिताने की थी। इसी से उसका पति देवीलाल सर्विस में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उसे अपने अफसर ससुर का समर्थन भी प्राप्त था। सुशीला के अलावा दोनों बहुएं अपनी सास रमा देवी को सम्मान न देकर क्लेश पैदा करने के लिए ही जैसे परिवार में आई थी। शारीरिक और मानसिक क्लेश रमा देवी की एक दिन जान ले बैठा। सेठ जी छटपटाते रह गए। उनका जीवन दिनों दिन जर्जर होता गया। एक दिन सेठ जी रामजी लाल ने तीनों पुत्रों को बुलाकर उनकी रजामंदी से समस्त व्यापार आदि का हिसाब लगाकर तीनों में बराबर पूंजी का बंटवारा कर दिया। व्यापार कार्य में तो जयंती और देवीलाल को रुचि नहीं थी, अतः उनको उनके हिसाब से नकद रुपया दे दिया गया। चिमन लाल पिता के साथ व्यापार में पहले से ही लगा था, उसने उसे संभाल लिया। सेठ जी की सेवा सुशीला ने उत्तरदायित्व संभाल लिया, क्योंकि अन्य दोनों बहुएं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। सेठ जी की मृत्यु के पश्चात चिमन लाल कुछ समय तो व्यापार कार्य भली भांति करता रहा, किंतु अधिक लाभ के लिए गलत कार्यों में लगे दुष्प्रवृत्ति के लोगों के साथ में लगने से उसने धीरे धीरे अपना सारा व्यापार बिगाड़ लिया। यहाँ तक कि उसे जुआ और सट्टे की आदत लग गई। लाखों का कर्ज अपने सिर पर लाद लिया। सुशीला और बच्चे इसी दशा में परेशान रहने लगे। चिमन शराब पीकर आता, सुशीला को मार पीट कर 1-2 गहने ले जाता, कभी रुपए होते तो वे भी छीन लेता। इतने होने पर भी सुशीला काठ की पुतली बनकर सब सहती रहती। उसने अपनी सुशीलता को नहीं त्यागा। वह कुछ कहती केवल अपने बाल मुकुंद भगवान से। वह उनकी सेवा पूजा करते में कुछ आंसू जरूर बहाती, वैसे वह किसी और से कुछ नहीं कहती। पड़ोस में एक शिव मंदिर में नित्य पूजा कीर्तन को आने वाली स्त्रियों में कुछ समय बिताकर वह अपना दुखड़ा भूल जाती थी। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। पड़ोस की कुछ स्त्रियों को जब उसकी दशा मालूम हुई तो उन्होंने उसे देवरों से सहायता लेने को कहा, लेकिन सुशीला ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसका कष्ट पड़ोस की कुछ एक महिलाओं को ही पता था। यद्यपि उसने किसी से कुछ न कहा था, किंतु स्वयं ही सबने भांप लिया था। एक दिन वह अपने पुत्र पुत्री को स्कूल भेजकर बैठी ही थी। एक महिला को घर में आते देखा। वह उसके स्वागत हेतु मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। उस महिला ने आते ही कहा, बहन, तुमने मुझे पहचान लिया होगा। तुम शिव मंदिर में भजन कीर्तन भजन गाकर सुनाती रहती हो। तुम्हारे गायन से हम सभी प्रभावित हैं। कभी 1-2 दिन तुम्हारे न आने पर हम सभी महिलाएं तुम्हें खोजती हैं। 2 दिन से तुम नहीं आई तो मैंने महिलाओं से तुम्हारा पता पूछा, उनसे तुम्हारी परेशानी और हालातों को जाना। मन में बड़ा दुख हुआ। तुमसे मिलने का विचार कर मैं आई हूँ। मैं थोड़े में ही सब कुछ समझ चुकी हूँ। सुशीला ने कई बार उन्हें बोलने से रोका, किंतु वह महिला एक साथ बोले जा रही थी। सुशीला ने उन्हें रोककर कहा, आप बैठिए तो सही, मैं भी कैसी पगली हूँ। महिला ने स्वयं में कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम मुझे कोई पराया ना समझो। कभी मैं तुम्हारे सासू जी की सहेली थी, कभी कभी घर भी आती थी। कदाचित तुम मुझे भूल चुकी हो।
सुशीला ने कहा, आप ठीक कहती हैं। वैसे मुझे ध्यान आ रहा है आप माताजी को अचार डालने, पापड़ बनाने में सहायता करती थी। जहाँ तक मेरे भजन गाने की बात है, कई बहन जी और अच्छा गाती हैं। फिर भी मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। 3 दिनों से मैं बीमारी के कारण मंदिर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटी, जब ठीक समझो तब आ जाना। हाँ, मैं एक जरूरी बात से करने तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें एक पुस्तक पढ़ने को देने आई हूँ। तुम पढ़कर इस पुस्तक को देखना, यह व्रत तुम कर सकती हो या नहीं। मैं और अधिक नहीं कहूंगी। तुम अपना हित अहित सब समझती हो। तुम मुझसे अधिक पढ़ी हुई होगी। माँ जी, आपको मुझ पर बड़ी कृपा है। आपने मुझे इस योग्य समझा। सुशीला ने कहा, मैं इस पुस्तक को पूरे मनोयोग से पढ़ूंगी। यह सुनकर उस महिला ने कहा, अच्छा सुशीला, मैं फिर कभी आऊंगी। तबीयत ठीक हो तो मंदिर जरूर आना। सुशीला बोली, आप रुकें, चाय पानी कुछ तो लीजिए। वह बोली, नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। केवल चाय ही नहीं, कुछ नाश्ता भी करूंगी। यह कहकर वह महिला उठकर चलने को तैयार हो गई। सुशीला ने झुककर महिला के पांव स्पर्श किए। उनके चले जाने के बाद वह उत्सुक होकर पुस्तक के पन्ने पलटने लगी। पुस्तक का नाम पढ़ा, वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा, और फिर बाकी प्रश्नों को पढ़ने लगी। व्रत के नियम और विधि आदि वह पूर्ण लगन के साथ पढ़ती रही। फिर कह उठी, माँ जी आप धन्य हैं। उसने पुस्तक को कई बार मस्तक से स्पर्श किया और कहा, मैं यह व्रत जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। कल ही तो शुक्रवार है, यह भी शुभ समय है मेरे लिए। पुस्तक को पूरी लगन के साथ पढ़कर सुशीला ने विधि अनुसार व्रत किया। 7-8 शुक्रवार व्रत करने पर ही उसे पति चिमनलाल के स्वभाव और कार्यों में पर्याप्त अंतर देखने को मिला। उसने व्रत को और भी अधिक श्रद्धा भक्ति से करना शुरू किया। एक दिन उसका पति सुशीला के पास आया, अपराधी की भांति अपनी भूल स्वीकार करता, आंखों में आंसू भर लाया। अगले दिन फिर शुक्रवार था। चिमनलाल ने भी सुशीला के साथ व्रत किया, प्रेम से प्रसाद भी लिया। एक दिन फिर वही महिला आई। सुशीला ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। बोली, माँ जी, आपकी पुस्तक ने मेरा सारा भविष्य सुधार दिया। मैंने उसके अनुसार व्रत करना शुरू किया और मैं करती रहूंगी। समय पर उद्यापन आदि पुस्तक के अनुसार करूंगी। आप मेरे लिए साक्षात महालक्ष्मी का रूप है, जो स्वयं आकर इस पुस्तक को प्रदान कर गई। ऐसा कहकर वो उन महिला का हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले गई जहाँ उसने व्रत पूजा के लिए वेदी बना रखी थी। महिला ने झुककर वहां हाथ जोड़े और कहा, धन्य हो माँ वैभव लक्ष्मी। जैसी कृपा आपने सुशीला पर अब तक की है, वैसी ही आगे करके इसे वैभव संपन्न करना, इसकी मनोकामना पूर्ण करती रहना। इसके पश्चात वे महिला बोली, सुशीला, तुमको मुझे चाय पिलानी है, यह बात याद है ना? चाय के साथ कुछ मिष्ठान भी ले आना। चाय पीने के बाद महिला बोली, बेटी तुम व्रत पूर्ण करना, उद्यापन करने पर मुझे भूल न जाना। वैभव लक्ष्मी माँ तुम्हें धन धान्य से पूर्ण करेंगी। पहले से अधिक तुम्हें सुख मिलेगा, और अधिक क्या कहूँ। सुशीला ने कहा, माँ जी, मैं वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कारी प्रभाव को समस्त स्त्री पुरुषों के सम्मुख रखूंगी, और समय पर जैसी भी सामर्थ्य हो उतनी ही पुस्तक प्रतियां वितरण कर प्रचार भी करती रहूं। ऐसी सद्बुद्धि मेरी माता रानी मुझे अवश्य प्रदान करेंगी। माता की कृपा हुई। धीरे धीरे चिमनलाल ने अपने बुद्धि और लगन से व्यापार को भी सुधार लिया। अच्छी आमदनी होने लगी, परिवार सुखी रहने लगा। अब मैं सुशीला के द्वारा किए गए प्रचार के अनुसार अन्य परिवारों में भी वैभव लक्ष्मी की कथा का प्रचार कैसे होता रहा वह आपको सुनाती हूँ। जय श्री कृष्ण।